ओके। सो अब आते हैं हम लोग थर्ड केस पे नहीं आ रहे, सेकंड केस में ही अगर बिल रिन्यू होता है आफ्टर डिसऑनरिंग वो पढ़ेंगे। तो ये है आपका सेकंड केस ही चल रहा है आपका, दैट इज डिसऑनरिंग ऑफ द बिल वाला सिनेरियो ही चल रहा है, बट इसमें हम लोग आ रहे हैं अब renewing the bill after dishonor। जैसे ही आपका बिल डिसऑनर हो जाता है उसके बाद अगर रिन्यू करना होगा तो क्या सिनेरियो हो सकते हैं उसमें, तो क्या एंट्रीज होंगी वो देखेंगे। सो ये आएगा इन द बुक्स ऑफ ए एंड इन द बुक्स ऑफ बी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद हो सो पिछला वाला जो आपका वीडियो था उसमें देखा था हम लोगों ने, डिसऑनर हो गया था हमारा बिल। तो हमारा जो बिल था वो था 15,000 रुपीज़ का। वहाँ पे हमारी तीन एंट्रीज हुई थी। फर्स्ट सामान बेचने वाली, दूसरी बिल ड्रॉ करने वाली, तीसरी बिल डिसऑनर होने वाली। अब चौथी एंट्री करेंगे, तो दिस इज द फोर्थ ट्रांजैक्शन। ऑन द रिक्वेस्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर बी, a new bill of rupees 10,000 along with interest at the rate 12% per annum was drawn for 2 months, for 2 months on on 20th of August 2025, and balance of 5,000 received in cash। सो हमारा 15,000 का बिल था जो डिसऑनर हो गया था। तो हमने कहा मिस्टर बी को, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हम एक नया बिल तो ड्रॉ कर रहे हैं, बट जो नया बिल ड्रॉ होगा वो आपका 15,000 का न ड्रॉ होकर कितने का ड्रॉ करेंगे, 10,000 का। 5,000 रुपये आपको तुरंत कैश हमको पे करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने आपको 5,000 दे दिए और नया बिल 2 महीने के लिए बन के तैयार हो गया। सो यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। नंबर फोर्थ इसकी एंट्री क्या होगी, एक्सेप्टेड द बिल फॉर 10,000 for 2 months and paid cash 5,000 immediately on 20th of August 2025। ठीक, तो यहाँ पे वो रिसीव करेगा, यहाँ पे वो पे कर देगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द एंट्री। सो यहाँ पे 20th अगस्त को 2025, बताइए प्लीज क्या एंट्री होगी। यहाँ पे होगी आपकी एंट्री, अच्छा पहली एंट्री देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे बोला गया है कि 10,000 का बिल तो ड्रॉ हो रहा है along with interest of 12%, along with interest of 12%। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगा रहा है मिस्टर ए 10,000 के ऊपर, तो ये मिस्टर ए की इनकम है कि एक्सपेंस है, इनकम है कि एक्सपेंस है। सो ये है एक इनकम, क्योंकि ये पैसा किसको मिलने वाला है, ए को मिलने वाला है। तो पहले इंटरेस्ट की एंट्री होगी, तो एंट्री होगी
B's account debit to interest received account. सो पहले आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उसके बाद दैट इज आपने इंटरेस्ट चार्ज किया और ये इंटरेस्ट किससे लेना है आपको? बी से लेना है, तो बी को आपने क्या बना दिया? फर्दर और बना दिया डेटर उसको आपने। सो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा इंटरेस्ट का आपका? 10,000 का, जितने का बिल ड्रॉ हो रहा है उसका 12% फॉर 2 मंथ्स, तो कितना हो जाएगा आपका ये? 200 रुपीज़। तो 200 रुपीज़ का आपका इंटरेस्ट आ गया। तो अल्टीमेटली अब मिस्टर बी से कितने रुपए लेने हैं हम लोगों को? 15,200। ओके, सो यहाँ पे अब बनेगा आपका एक बिल। सो यहाँ पे जो बिल रिसीवेबल होगा आपका, जो आपका बिल्स रिसीवेबल होगा वो होगा 10,000 प्लस 200, दैट विल बी ऑफ 10,200। और कैश जो आ रहा है वो होगा आपका 5,000 रुपीज़ का, एंड ये आ रहा है हमको एज अ होल बी से। सो बी से 15,200 लेने थे हम लोगों को। यहाँ पे मैं नोटिंग चार्जेस को भी इग्नोर कर रहा हूँ। अगर नोटिंग चार्जेस भी होते तो आपके पास 15,400 लेने होते और 5,200 का कैश आता, ठीक है, अगर नोटिंग चार्जेस वाला क्वेश्चन होता तो। ठीक, दिस इज received cash and bill, received cash and bill। likewise यहाँ पे ये एंट्री क्या करेगा आपकी? on 20th of August 2025 ये एंट्री करेगा। इसके लिए इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इज अकाउंट। तो इंटरेस्ट कितना रुपये लग जाएगा आपका? 200, जितना वहां लगा था। तो दिस इज योर इंटरेस्ट ड्यू, क्योंकि इसकी एक्सपेंस है तो डेबिट हो गया यहाँ पे। अब बढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पे बिल्स पेबल इसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो एंट्री हो जाएगी एज अकाउंट डेबिट। अगेन 15,000 तो देना ही था, 200 रुपये और देने होंगे इसको, एंड 200 रुपये किस चीज़ के? इंटरेस्ट के। तो यहाँ पे हो जाएगा टू कैश, उसने कैश पे कर दिया इमीडिएटली 5,000, और बिल का अमाउंट था आपका टू बिल्स पेबल अकाउंट 10,200, पेड कैश एंड एक्सेप्टेड द बिल। ठीक, कौन सी वाली? ये वाली। जैसे यहाँ पे आपने क्या चार्ज किया? इंटरेस्ट चार्ज किया, तो इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनकम है, तो वही इंटरेस्ट इसके लिए क्या होगा? एक एक्सपेंस होगा। तो ये एक्सपेंस और डेबिट हो गया इंटरेस्ट। यहाँ पे इनकम क्या? तो इसकी क्रेडिट हो गया आपका इंटरेस्ट। यहाँ पे आपने बी को और डेटर बनाया 200 रुपए से, यहाँ पे आपने ए को और क्रेडिटर बनाया 200 रुपए से, इसलिए एंट्री है। इज दैट ओके? समझता है यहाँ तक? चलो, अब अगर यहाँ तक क्लियर है आगे बढ़ेंगे। नंबर 5, on the due date, on the due date the bill was honored, on the due date the bill was honored। तो ड्यू डेट क्या हो जाएगी आपकी? 20th अगस्त से 2 महीना, 20th ऑफ अक्टूबर प्लस 3 डेज क्या होगी आपकी डेट? 23rd ऑफ अक्टूबर 2025। सो बिल ऑनर हो गया है आपका। तो 23rd अक्टूबर 2025 को हमारे पास कैश आ जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, किस चीज का कैश आ रहा है हमारे पास? ये बिल्स रिसीवेबल का। तो हमारे पास 10,200 का बिल था, वो हमारे पास कैश रिसीव हो गया, बिल ऑनर्ड। क्लियर है यहां तक? समझता है यहां तक? ठीक है। नंबर 5,
अगेन ऑन द ड्यू डेट बिल ऑनर्ड। तो जिस दिन बिल ऑनर हो जाता है तो उस दिन आपका मिस्टर बी अमाउंट पे कर देगा किसको, मिस्टर ए को। सो इसके लिए क्या था, ये एक बिल्स पेबल, तो एंट्री वुड बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कैश अकाउंट। कितना, 10,200 एंड 10,200। तो बिल ऑनर्ड। सो फाइनली यहां जाके खत्म हुआ आपका सेकंड सिनेरियो, सेकंड केस, दैट वाज डिसऑनरिंग ऑफ द बिल। तो पिछले वाले में हमने देखा था कि बिल बना था, डिसऑनर हुआ था, यहाँ पे आपका रिन्यू भी हो गया आपका बिल और वो भी आपका ऑनर हो गया। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका सेकंड सिनेरियो खत्म।